ऐसा होता है कि हमें हमारी स्किन में बॉडी के किसी भी पार्ट में बहुत ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है। और अभी जैसे ये विंटर सीजन में इचिंग की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमनली होती है। तो पेशेंट हमारे पास में जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए आते हैं तो एक एसोसिएट कंप्लेंट उनके साथ हमेशा स्पेशली इस विंटर में ये होती है कि उनको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। अब ये किसी भी वजह से हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसी 10 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो अलग अलग कंडीशंस में इचिंग में, स्किन में कहीं पर भी इच हो, वॉट एवर दी कॉजेज, ये आपके इस प्रॉब्लम में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो मैं हूँ डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने मेरी इस वीडियो को पहली बार देखा है और अभी तक आपने मेरे चैनल को या पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कभी मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस वीडियो के टॉपिक के बारे में और उसकी बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सो फ्रेंड्स, स्किन में खुजली का होना जिसे हम इची स्किन कहते हैं या प्रोराइटिस भी कहते हैं, तो ये आपकी स्किन में होने वाली इचिंग होती है जो आपकी त्वचा को बहुत ज़्यादा खुजलाने की आपको इच्छा होती है। और ये बहुत ही असहज फीलिंग होती है जब कोई आप इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कोई जगह पर होते हैं जहाँ पर आपको ये इचिंग जो होती है ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती है। आपको कभी भी इचिंग हो जाती है और इंटेंस इचिंग होने के केसेस में आपको कंटिन्यूसली आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में हमेशा खुजली करते रहने का मन करता है। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, अलग अलग कारणों की वजह से आपको स्किन में, आपकी स्कैल्प में, कहीं पर भी बॉडी में इचिंग हो सकती है। अब जैसे विंटर सीजन है तो ड्राइनेस ऑफ दी स्किन की वजह से यानी सूखी त्वचा की वजह से आपको हो सकती है इचिंग। एलर्जी की वजह से, किसी तरीके का कोई संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाने की वजह से, या फिर अगर आपको कोई कीड़े ने काट लिया है तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होती है। साथ ही साथ इंटरनल किसी ऑर्गन में या इंटरनली कहीं आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में या कोई डिजीज़ है तो उसकी वजह से भी आपको ईचिंग जो है हो सकती है। त्वचा संबंधी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि सोराइसिस होना, खुजली यानी कि स्कैबिस का होना, या फिर रिंगवर्म की कंडीशन या फंगल इन्फेक्शन में आपको इचिंग हो सकती है। अगर एलर्जी की बात करें तो किसी तरीके की कोई केमिकल वाले प्रोडक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोई सोप आप यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट, कई बार जो फीमेल्स होती हैं उनको डिटर्जेंट की एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। या कोई इस तरीके की कोई चीज़ आपने खा ली है, या कोई जो हमारे पोलेंस होते हैं या परागकण होते हैं उसके वजह से भी कई लोगों को एलर्जी होती है, तो उस वजह से भी आपको इचिंग जो है हो सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विंटर में कॉज होता है इचिंग का वो होता है ड्राइनेस ऑफ द स्किन या ड्राई स्किन। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी स्किन की इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लूज होती है, कोलेजन भी लूज होने लगता है, उस वजह से आपको ड्राइनेस ऑफ द स्किन हो सकती है। या फिर मौसम के बदलते नेचर की वजह से भी आपको इचिंग हो सकती है। जैसे शुष्क हवाएं भी वातावरण में है तो आपकी स्किन की जो ऑयल होती है, मॉइस्चर होता है, उसमें कमी होने की वजह से भी आपकी स्किन ड्राई होती है और वो आपको इचिंग का कारण बन सकती है। किसी तरीके का कोई इंसेक्ट बाइट हो जाता है मच्छर के काटने के बाद में, या कोई किसी तरीके का कोई कीड़ा काट लेता है तो भी वहाँ पर आपको इचिंग होती है। कुछ इंटरनल डिजीजेस होती हैं जैसे लीवर से संबंधी कोई बीमारी हो, किडनी से रिलेटेड कोई बीमारी हो, या फिर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है या थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी आपको स्किन में इचिंग कहीं पर भी हो सकती है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो इचिंग के जिसकी वजह से या उसके साइड इफेक्ट की वजह से आपको बॉडी में कहीं पर इचिंग हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है जो कि बहुत रेयर कंडीशन होती है, साइकोलॉजिकल कुछ कॉजेस होते हैं जहाँ पे आपको अगर एंजाइटी है, आप तनाव में हैं, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं या किसी तरीके की स्ट्रेस में है तो वहाँ पर भी आपको बॉडी में कहीं पर भी इचिंग हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी इचिंग के बारे में। हमने जनरलाइज किया हुआ है किसी पर्टिकुलर कॉज के बारे में या पर्टिकुलर कोई डिजीज़ के बारे में हम इस बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बस बॉडी में कहीं पर भी इचिंग अगर होती है तो आप किन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके के सिम्टम्स में ये होम्योपैथी मेडिसिन यूजफुल होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हैं ट्रीटमेंट पार्ट की तरफ। तो हम आज 10 ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो आपकी इचिंग में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो सबसे टॉप मोस्ट पे जो होम्योपैथी रेमेडी आती है, जो मैं मैक्सिमम स्किन की प्रॉब्लम में आपको ये मेडिसिन के बारे में बता चुकी हूँ, और वो मेडिसिन है सल्फर। तो सल्फर जो होम्योपैथी मेडिसिन है ये टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है जो स्किन की कंडीशन में यूज़ की जाती है।
फ्रिक्वेंटली या लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं और इसको ज़्यादा भी नहीं देना होता है, बार बार रिपीटेशन नहीं करना होता है। तो सल्फ़र जब भी मैं कभी पेशेंट को देती हूँ तो मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 1 डोज़ देने की ही सलाह देती हूँ। तो एवरीडे अगर आपको बहुत ज़्यादा नाइट में इचिंग होती है तो एवरीडे आप सल्फ़र की एक सिंगल डोज़ ले सकते हैं मॉर्निंग में, और ये लगभग आप 1 महीने तक ले सकते हैं। अगर नाइट में इचिंग हो रही है तो वहाँ पर एक और होम्योपैथी मेडिसिन है सोराइनम, जो नाइट स्किन में जो कंडीशन होती है या इचिंग होती है तो वहाँ पर ये मेडिसिन इफेक्टिव होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है 3rd नंबर की, वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस ऐसी कंडीशन में यूज़ की जाती है जब आपको बहुत ज़्यादा इचिंग है, लेकिन साथ में वहाँ पर आपको ड्राइनेस भी है, क्रैक्स हो रहे हैं और वहाँ से कुछ ओजिंग हो रही है, कुछ लिक्विड जैसा अगर निकल रहा है, तो वहाँ पर ग्रेफाइटिस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। स्पेशली क्रैक्स की कंडीशन में ये होम्योपैथी मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। 4th नंबर की होम्योपैथी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम, और ये मेडिसिन जो है ऐसी इच में काम आता है जब बर्निंग इच हो। अगर आपने कहीं पर भी इच किया और वहाँ उसके बाद में बहुत ज़्यादा बर्निंग या जलन जैसा अगर आपको महसूस होता है, तो आर्सेनिक एल्बम जो होम्योपैथी मेडिसिन है बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है रस्टॉक्स। तो जब भी कभी आपको वेसाइकल्स हैं या इरप्शंस हैं या ऐसे वेसाइकल्स हैं जिसमें कि लिक्विड भरा हुआ है और वहाँ पर आपको इच हो रही है, तो वैसी कंडीशन में रस्टॉक्स होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका जो होम्योपैथी मेडिसिन है, ये जब कभी कोई स्टिंग बाइट हो जाता है या किसी कीड़े ने अगर आपको काट लिया है और वहाँ पर स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन है, इचिंग के बाद में आपको वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाता है और बहुत ज़्यादा चुभने जैसा अगर दर्द हो रहा है, तो एपिस मेल वैसी कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइकिंग मेडिसिन है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो है नेट्रम म्योरेटिकम। ये होम्योपैथी मेडिसिन तब काम आती है जब आप कभी सन एक्सपोजर में चले जाते हैं और वहाँ पर आपको स्किन में कोई इरेप्शंस हो जाते हैं, रेडिश इरेप्शन हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग हो रही है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, या स्वेटिंग जैसे आप धूप में गए और पसीना आ गया, उसके बाद वहाँ पर अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है, तो सन के कंडीशन में एक्सपोजर में जाने के बाद में आपकी स्किन की प्रॉब्लम वर्स हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो वैसी कंडीशन में नेट्रम म्योरेटिकम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। हमारी जो नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है वो है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम होम्योपैथी मेडिसिन जो है विंटर के केस में अगर इचिंग हो रही है या विंटर में कोई क्रैक्स पड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो विंटर में हम पेट्रोलियम होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऑइंटमेंट आते हैं, तो अगर कहीं आपको इरप्शन है तो आप उस ऑइंटमेंट का, या क्रैक्स हैं तो इस ऑइंटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है अर्टिका यूरेंस। और ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है ये अर्टिक एरिया की कंडीशन में या नेटल रैश की कंडीशन में, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बम्स आ जाते हैं, जिसे हम पित्ती उछलना भी कहते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी कई बना चुकी हूँ और ये मेरी प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगी। वहाँ पे टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन में मैंने अर्टिका यूरेंस के बारे में ही बताया है। जब आपको बहुत बड़े बड़े चकत्ते पड़ जाते हैं और इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर रेडनेस होता है आसपास के एरिए में, और ये बम्स जो हैं ये छोटे से लेके तो बड़े तक हो सकते हैं और आपके बॉडी में कहीं पर भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर अर्टिका यूरेंस जो है बहुत अच्छी और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है मेजेरियम। मेजेरियम होम्योपैथी मेडिसिन स्किन इरप्शंस में, जब मॉइस्ट इरप्शंस हैं, वहाँ से कुछ पस निकल रहा है या ओजिंग हो रही है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपको स्कैल्प में भी कई बार ऐसा होता है कि इचिंग होती है, वहाँ से कुछ स्टिकी डिस्चार्जेस निकल रहे होते हैं, तो वैसे वेसाइकल्स में या इरप्शंस में ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ये टॉप 10 होम्योपैथी मेडिसिन है जो स्किन की कंडीशन में, इचीनेस में या ड्राई स्किन में, क्रैक्स में ये इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। ये मेडिसिन आप बच्चों में भी दे सकते हैं। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो 30 पावर में देना सफिशिएंट होगा, और अगर बड़ों को लेना है तो 200 पावर भी आप ले सकते हैं। कोई भी मेडिसिन 30 पावर से शुरू करके फिर हम 200 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जितनी भी होम्योपैथी मेडिसिन मैंने आपको बताई है, स्टार्टिंग में आप 30 पावर में ही ज़रूर लीजिए। जो इंडिकेशंस बताए हैं, अगर उस तरीके की इचिंग है तो आप ये मेडिसिन को ले सकते हैं। तो ये जितनी भी मेडिसिन बताई है आपकी कंडीशन के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जितनी भी मेडिसिन है उसमें से कोई भी एक मेडिसिन को आपको 30 पावर में लेना है, और इसकी 2 बूंद डायरेक्ट टंग में आपको डालनी है, और दिन में 3 बार आप इसको ले सकते हैं। सल्फर मेडिसिन को मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करने की सलाह नहीं देती हूँ, तो 1 डोज सफिशिएंट होता है।
और ये मेडिसिन जितनी भी मैंने आपको बताई है 1 हफ्ते से तो 15 दिन तक आप ले सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। होपफुली ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और इफेक्टिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में मैं आती रहती हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन, ट्रीटमेंट और डिजीज से रिलेटेड मेरी बहुत सारी वीडियोस जो है मेरे चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएगी, तो उसे ज़रूर आप गो थ्रू करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।